सत्संग की आदि घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। नमस्कार दर्शकों, मैं वंदना, आप देख रहे हैं सत कबीर की दया। दर्शकों, मिली जानकारी के मुताबिक यहाँ पर एक कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज जी का 1 दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक बैनर लगा हुआ है, उसमें लिखा है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 1 दिवसीय विशाल सत्संग। तो दर्शकों, हम अंदर चलते हैं और यहाँ पर जो सत्संग हो रहा है उसकी जानकारी हम यहाँ के जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनसे प्राप्त करते हैं। दर्शकों, हम थोड़े आगे आए हैं, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर एक बाइक पार्किंग व 4 व्हीलर सभी की पार्किंग बहुत ही अच्छे तरीके से की हुई है। हम यहाँ पर थोड़े आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक बुक स्टोर लगी हुई है। यहाँ पर जो श्रद्धालु बैठे हुए हैं हम उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? भगवान दास है। कहाँ से आए हो? हम हिंडौन सिटी से आए हैं। सर, यहाँ पर जो बुक विभिन्न प्रकार की बुक स्टोर लगी हुई है, ज्ञान गंगा, कबीर परमेश्वर, जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति, सर ये किस पर आधारित बुक है? ये बुकें संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों के आधार प्रमाण देकर, शास्त्रों के आधार पर, और ये रामपाल जी महाराज ने एक एक अक्षर शास्त्रों के आधार पर दिया है। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, हम यहाँ पर थोड़े आगे आए हैं, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बैग रखे हुए हैं, उनके अंदर यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके जो जूते चप्पल हैं वो जमा किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा ओम प्रकाश दास। कहाँ से आए हो? मैं जयपुर दौसा। सर, आप हमें बताइए कि यहाँ पर जो बैग रखे हुए हैं उनमें जो जूते चप्पल हैं वो किस प्रकार मैनेज कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज का विशाल सत्संग है मेहंदीपुर बालाजी के, जिला दौसा और जिला करौली का जिला स्तरीय सत्संग है। इसमें जो श्रद्धालु आ रहे हैं सत्संग के लिए उनके ये जूता घर की व्यवस्था की गई, जो अपने जूते चप्पल जमा करा के और उनको टोकन दिया जा रहा है। सर, जैसा कि आपने जिक्र किया है विशाल सत्संग, तो विशाल सत्संग रखने का क्या उद्देश्य है? विशाल सत्संग संत रामपाल जी महाराज का सभी गाँवों में कल 8-10 गाँवों में प्रचार प्रसार था। यहाँ पे जैसे नशा लोग बाग करते हैं उसके लिए मुहिम चलाई गई थी, भाई सत्संग में आए लोग बाग अपना नशा छोड़े और आन उपासना छोड़े से ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते हैं। उनसे ऊपर भी भगवान है, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदय न हो मुक्ति। तो परमात्मा। सर, आपके जीवन में सत्संग का क्या महत्व है? हमारे जीवन में सत्संग का ये महत्व है कि सबसे पहले तो मुझे मोक्ष का मार्ग मिला और मुझे संत रामपाल जी महाराज जी जो नाम दीक्षा दी है ना, वो यहाँ पे अपन किसी भी बुराई को गुरु जी के ज्ञान के आधार पे छोड़ सकते नहीं, कोई भी इंसान उस बुराई को नहीं छोड़ सकता। धन्यवाद सत साहिब। तो दर्शकों, हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का 1 दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है। आप हमारे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं वही है जो जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग किया जा रहा है। आप एक फ्लेक्स लगा हुआ है यहाँ पर, उस पर लिखा है गरीब सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, या मैं मीन नमेक। अंदर चलते हैं और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो दर्शकों, ये वही पंडाल है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग किया जा रहा है। यहाँ पर आप इधर देख सकते हैं कि एक प्रणाम स्थल बनाया गया है जहाँ पर आने वाले श्रद्धालु बहुत ही अच्छे से यहाँ पर उनके गुरुजी को प्रणाम कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सत्संग है वो LED के माध्यम से किया जा रहा है। यहाँ पर जो श्रद्धालुगण सत्संग सुन रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से व व्यवस्था के माध्यम से बहुत ही श्रद्धा से सत्संग सुन रहे हैं। तो दर्शकों, हम थोड़े आगे पहुंचने पर यहाँ पर जो महिला श्रद्धालु हैं उनके लिए एक व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से सत्संग सुन रही हैं और यहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग एक LED प्रोजेक्टर के माध्यम से ही किया जा रहा है। यहाँ पर सभी बच्चे से लेकर बड़े तक बहुत ही श्रद्धा से सत्संग सुन रहे हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ कुछ श्रद्धालु है वो जुड़ चुके हैं, उनसे हम कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब। क्या नाम है आपका? कहाँ से है? श्यामलाल दास जी। सर, आप यहाँ पर अपना निजी काम छोड़कर किस लिए आए हो? ना, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी का सत्संग है, सत्संग सुनने के लिए आए। आपके जीवन में सत्संग का इतना महत्व क्यों है? इस कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा, ऐसे लोग कहते तो हैं लेकिन वो कौन सा शब्द है ताकि उसको सुमर के उद्धार हो, ऐसा हमारा गुरुजी बताते हैं संत रामपाल जी महाराज, वो अमर मंत्र है। धन्यवाद सर।
जी सत्संग। एक श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, हम उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, सत साहेब जी, क्या नाम है आपका? घासीदास है मेरा नाम। कहाँ से आए हो? मैं रामगढ़ पछवाड़ा तहसील है, जिला दौसा है और गांव मालावास से आया हूँ। सर हमने यहाँ पर बहुत ही तरह की व्यवस्थाएं देखी है, उनमें से हमें कुछ व्यवस्था मतलब बहुत ही अच्छी लगी है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो जी, ये परमात्मा की देन है, सब वो मालिक करवाते हैं सब, हम तो केवल उसके दास हैं। और व्यवस्था ये सत्संग चल रहा है तो सत्संग की तो अच्छी व्यवस्था करनी पड़ती है हमें, वो मालिक। सर यहाँ पर जो नेता अधिकारी आते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था है या फिर सभी के लिए एक समान व्यवस्था है? देखो, परमात्मा की आत्मा सब एक समान होती है, अलग अलग भेदभाव नहीं होता है। नेता आओ, चाहे प्रधानमंत्री आओ, चाहे राष्ट्रपति आओ, यहाँ तो एक ही व्यवस्था रहती है सबकी। क्यों कि यहाँ कोई भेदभाव ही नहीं है, मालिक के चरणों में सब मालिक के बच्चे हैं, सब एक है, भेदभाव तो है ही नहीं बिल्कुल भी। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, ना कोई मजहब, ना कोई धर्म, ना कोई जाति, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा। मालिक के सामने मालिक की सब आत्मा एक अक्सार होती है सब। सर इस ज्ञान को मतलब जन जन तक कैसे पहुँचाया जा सकता है? देखो जी, इस ज्ञान को टीवी के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। अलग अलग चैनल आ रहे हैं टीवी में, सब पे सत्संग आता है, शाम को भी आता है, दिन में भी आता है, जब चाहो जब या और सत्संग ऐसे भी नहीं सुनो तो संत रामपाल जी महाराज का ऐप आता है, एक अलग ऐप बना हुआ है, तो उस ऐप पर पूरे सत्संग डले हुए हैं। तो ऐप के माध्यम से हम भक्तों को मालिक ने ये सेवा दे रखी है, ये हम सब भक्तों की सेवा दे रखी है मालिक ने। तो ये ऐप डाउनलोड करते हैं, ऐप डाउनलोड करने के माध्यम से सब सत्संग सुनते हैं, इसके माध्यम से सर्व जगत को पहुँचेगी ये। सर आपने जैसे सेवा का जिक्र किया, तो सेवा को आप इतना इम्पोर्टेंट क्यों समझते हो? देखो, सेवा को इतना इम्पोर्टेंट जैसे समझ रहे हैं, जैसे सेवा से ही हमारे पाप कर्म कटते हैं। हमारे जितने भी जन्म जन्म के जो पाप किए हैं, न मालूम क्या क्या पाप किया हमने अनजाने में, तो वो सेवा से और भक्ति से कटेंगे। मालिक बताते हैं हमें कि बेटे वो जितनी सेवा करोगे, उतना भक्ति करोगे, उतने ये पाप कटेंगे। तो सेवा और भक्ति से पाप कटते हैं, इसलिए हम ज़्यादा महत्व देते हैं सेवा को। धन्यवाद सर। सत साहिब। तो दर्शकों, आप जैसा कि देख सकते हैं, हमने बहुत से लोगों के विचार जाने हैं। आगे की ऐसी ही न्यूज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।